आम जनता को हिमाचल में जहां अपनी जान को हथेली पर रखकर सफर करना पड़ रहा है, वहीं एनएचएआई दिन रात टोल वसूलने में व्यस्त है। एनएचएआई के बिठाए हुए करिंदे जो हैं दिन रात आम जनता से पैसे लूट रहे हैं। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बुरे तरह से आहत हो गया है। कहीं एक तरफ की सड़क भी नहीं है तो कहीं दूसरी ओर सड़क जो है जमींदोज हो चुकी है। एनएचएआई ने जिन जो है कंपाइन को ठेके पर टोल बेचे हुए थे, वो दिन रात परेशान लोगों से पैसा लूटने में लगे हुए हैं। वैसे इतनी बड़ी तबाही के बावजूद टोल बंद होने चाहिए, क्योंकि जब सुविधा नहीं है तो पैसे किस चीज के लिए जा रहे हैं। तो 12 लाख रुपए की उगाही केवल हिमाचल के एक ही टोल से की जा रही है। और इस पूरी खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा ने। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोलन के मुख्य द्वार परवाणू में। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की शिलाएं या ये बोल्डर्स जो हैं, ये मेरे से बड़ी आकार के ये बोल्डर्स हैं जो इस सड़क पर आए हुए हैं। और किस जगह से आए हैं वो भी देखिए, कितनी ऊपर से ये जो है ये पूरे बोल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं। और इनकी वजह से अगर ये कहीं भी किसी रोड पर गाड़ी चलती हुई पर अगर इस तरह से आ जाए तो किसी भी सूरत में कोई भी गाड़ी जो है वो बच नहीं सकती। उसके बावजूद भी जो ये शिलाएं हैं वो सड़क पर आ गई और इन सारे बोल्डर्स की वजह से ये पूरा मार्ग अवरुद्ध था। अभी कुछ देर पहले ही ये खोला गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि बोल्डर्स आ जाते हैं सड़क पर और उसके बावजूद जो है वो रोड बंद हो जाता है। रोड बंद होने के कारण है क्योंकि बहुत छोटे डंगे जो हैं, अगर आप देखेंगे तो ये 8 से 9 फुट के जो डंगे हैं वो लगे हुए हैं। और ऊपर जो खड़ी है वो 30 से 40 मीटर की जो हाइट है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ी सी हाइट दिखाएं कि कितनी बड़ी हाइट है और किस तरह की ये बोल्डर्स हैं कि जिसमें ये यहाँ से ये आए हैं 30 मीटर की कटान है, 30 से 40 मीटर लगभग होगी। और वो जो सारा है मलबा वो यहाँ सड़क पर आया हुआ है और सड़क को रोकने के लिए मात्र 8 से 9 फुट के डंगे जो हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। जबकि इसका प्रोसीजर ये है कि इनके बाद इनके बेंचेस बनने थे पीछे को। इनकी डीपीआर में अगर हम बात करें, जो डिपार्टमेंट जब रोड को डिजाइन करता है तो पूरा डिपार्टमेंट इसका पहले सर्वे करता है, फिर डीपीआर बनती है। डीपीआर बनने के बाद इनका भूमि अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अधिग्रहण के बाद जो है वो इस तरह के बेंचेस बनाए जाते हैं। हर 12 फुट के बाद बेंच बनना चाहिए, परंतु अभी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कोई भी बेंच, अगर मैं सहयोगी से कहूंगा दिखाएं जरा, कि कोई भी बेंच जो है वो यहाँ पर नहीं बना है। सीधा स्ट्रेट कटिंग है। स्ट्रेट कटिंग, इतनी बड़ी कटिंग करने के बाद जो है वो किसी भी सूरत में इतने छोटे छोटे जो डंगे हैं वो किसी भी सूरत में इन इतनी बड़ी शिलाओं को रोक नहीं सकते। इस समय हम खड़े हैं हिमाचल के मुख्य द्वार पर और मैं दिखाना चाहूंगा ये टोल है जो हिमाचल का पहला ये एंट्री गेट माना जाता है। ये पहला गेट है जहां पर अपनी कुछ आवश्यक सुविधाओं की वजह से कुछ एक छोटा सा अमाउंट जो है वो आम जनता से लिया जाता है, जिसे टोल कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मानस मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये जो आप टोल लेते हैं ये कितना परसेंटेज में लेते हैं आम जनता से? क्या कोई क्राइटेरिया है? जो एनएचआई की गाइडलाइंस होती है ना, जैसे फास्टैग है 70 रुपए जी, और वो कैश मोड में आता है ना तो 70 का डबल हो जाता है 140 रुपए जी। और जैसे छोटी गाड़ियों का उसमें क्या चार्ज करते हैं? छोटी गाड़ी का 70 रुपए अमाउंट है। उससे एनसीबी आती है, फिर 2XL ट्रक आते हैं, 3XL 4XL 6XL वो साइज, ये सबका अलग अलग चार्ज है। सिंगल में अमाउंट अलग होते हैं और डबल में ऐड हो जाते हैं पेनल्टी में भी। अच्छा, पेनल्टी में वो पेनल्टी में डबल हो जाता है। अच्छा मिश्रा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये हम टोल लेते हैं, ये टोल लेने का कारण क्या है? क्या कारण होता है कि टोल लिया जाता है? टोल लेने का कारण एनएचआई बनाई है इस रोड को जी, इसमें मेंटेनेंस जिसका होता है, जो रोड कंप्लीट करती है जी, फिर इसका टेंडर निकलता है। एनएचआई इसको टेंडर निकालती है, फिर एजेंसी इसको लेती है, फिर वो चलाती है प्राइवेट के हिसाब से। प्राइवेट के हिसाब से चलता है? हाँ, प्राइवेट के तो क्या हिसाब से चलता आप लोग एक कोई प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पर टोल चार्ज है। हाँ, कर रहे जो हैं? यहाँ पर हमें जो टेंडर का पेमेंट होता है वो हम पे करते हैं एनएचआई को जी, और फिर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बेस में काम करते हैं, बीओटी पे। हाँ, कि जो चार्ज होता है हम एनएचआई को पे करते हैं। जी, चाहे उसमें हमें पास ट्रैफिक आए चाहे ना, हमें लॉस हो, वो हमको पे करना ही करना है। अच्छा, वो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपको अगर आपने एनएचआई को एक पैसा दे दिया, हाँ, उसके बावजूद भी आपको मतलब अगर आपके पास ट्रैफिक हो या ना हो आपको वो देना पड़ेगा। हाँ, हमें पेमेंट पर देना क्या पड़ता है। उसमें ऐसा भी होता है कि अगर रोड्स ठीक हों, खराब हो जाएं, तब भी आप टोल चार्ज करते हैं? नहीं, तो रोड का इससे टोल का कोई लेना लेना नहीं। देना रोड तो अलग मेंटेनेंस वाली होती है ना, जैसे टोल लाइन पर मेंटेनेंस वाले अलग होते हैं
और इसका जो सॉफ्टवेयर और पैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले अलग होते हैं। जी तो ये चीज रोड मेंटेनेंस की आती है, जैसे यहाँ पर जीआर है। जी यार, जीआर है तो आप जीआर लोग कौन सी कंपनी से हैं? हम रिद्धि सिद्धि से हैं। अच्छा, रिद्धि सिद्धि जी, कंपनी जो SOS है वो गवर्नमेंट को उन्होंने ये हम लोग टेंडर बेस में यहाँ पर क्या कहते हैं टोल वसूल करते हैं। जो अच्छा। NHAI टेंडर निकालती है जी उसमें कई सारी कंपनियां इसमें टेंडर डालती हैं। जी, तो जिसका अमाउंट ऊपर होता है उसको टेंडर उसको मिलता है। टेंडर मिल जाता है। उसी बेस में क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर कैश कलेक्ट करते हैं यूजरों से कि जो चार्ज जो है इस फास्टैग का। साल जो टोल जो आप लोगों को अवार्ड हुआ वो लगभग आपको आइडिया है कितने में अवार्ड हुआ था? सर वो देखना पड़ेगा सर। जी, सर पर डे का वही समथिंग मैं एक्चुअली नहीं बता सकता हूँ थोड़ा मगर प्लस फिर भी माइनस हो, कोई बात नहीं। हाँ एग्जैक्ट 10 लाख से 10 से 12 लाख पर डे 10 से 12 लाख रुपए आपको पर डे देने होते हैं हाँ सरकार को। और क्या उतना अमाउंट निकल जाता है आप लोगों नहीं का? सर। नहीं निकल पाता। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ी अजीब सी व्यवस्था है कि NHAI ने रोड बनाया, NHAI ने आगे जो टेंडर्स थे वो दे दिए। रोड्स ठीक हों खराब हों इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्योंकि इन्होंने रोज का 10 लाख रुपए देना है, इसलिए इनको वो पे करना पड़ेगा और लोगों से चार्ज करना पड़ेगा। परंतु आम जनता का जो सवाल है वो आज भी यही खड़ा है कि जब NHAI के रोड्स की इतनी बुरी स्थिति में हालात पड़े हैं उसके बावजूद क्या NHAI को ये रोड का या इस रोड के टैक्स का पैसा वसूलना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसकी वजह से आज भी हिमाचल ही नहीं पूरे देश की जनता जहां जहां पर भी टोल नाके लगे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानी जो है वो आम जनता के साथ आ रही है। सोलन से अनुराग।